हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को अब पता चल चुका है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। आपको अगर 95% लाना है तो अभी से आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब तो आपको बिल्कुल जुट जाना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपको बोर्ड का पैटर्न पता होगा कि बोर्ड ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछता है। जो बार बार पूछे गए हैं वही फिर से रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही ध्यान देना है। तो चलिए आज की वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स का है। तो चलिए आज की वीडियो में 50 लाइक्स आप लोग तुरंत कंप्लीट करवाइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है कि लिगेंड क्या होते हैं, इनके प्रकारों को लिखिए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर वाले। आप इनको जल्दी से तैयार कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं लिगेंड क्या होते हैं, इनके प्रकारों को लिखना है आपको। तो लिगेंडो में आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है कि उपसह संयोजन यौगिक में क्या है, उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा सीधे परिबद्ध परमाणु लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको इसको ध्यान से समझना है और इस पर फोकस करना है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें बताया जा रहा है कि उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा सीधे परिबद्ध परमाणु लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में इतना हो गया लिगेंड क्या होते हैं। फिर आपको दिया गया है कि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक दंती लिगेंड, दूसरा होता है द्विदंती लिगेंड और तीसरा होता है बहुदंती लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिगेंड 3 प्रकार के हो जाएंगे, एक दंती, द्विदंती और बहुदंती। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है यानी 5 नंबर में आएगा, तो आपको इतना तो आपको लिगेंड हो गया। उसके बाद में एक दंती क्या होते हैं, द्विदंती क्या होते हैं और बहुदंती क्या होते हैं, ये तीनों विस्तार से लिखने होंगे, यानी कि इन सभी का विस्तार आपको करना होगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आज की क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको फुल तैयार करना है तो एक दंती, द्विदंती और बहुदंती भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो उपसह संयोजन संख्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इतना जब आपको दिया जाएगा तो इसके उत्तर में हमको लिखना होता है, क्या लिखेंगे कि देखिए इसमें लिखेंगे कि संकुल आयन या संकुल यौगिक में, इसमें कह रहा है कि संकुल आयन या संकुल यौगिक में, जैसे संकुल आयन या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से परिबद्ध दाता परमाणुओं की संख्या धातु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है।
ध्यान से समझना इसको, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि संकुल आयन या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से परिबद्ध दाता परमाणुओं की संख्या धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर उदाहरण देने को कहता है तो यहाँ पर हम उदाहरण लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि K4FeCN6। ठीक है, ये आपका एक सूत्र है K4FeCN6। ठीक, उदाहरण में केंद्रीय धातु Fe की उप संयोजन संख्या 6 है। अब ये कैसे पता चला 6 है? इसमें कह रहा है कि संकुल आयन या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से परिबद्ध दाता परमाणुओं की संख्या धातु की उप संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का संकुल यौगिक है या संकुल आयन है। ठीक, इसमें ये केंद्रीय धातु देख रहे हैं आप लोग, ये केंद्रीय ये है और ये है, ये दोनों बाहरी धातु हैं और ये केंद्र में है, तो ये केंद्रीय धातु हो गई। तो इस केंद्रीय धातु के दाता परमाणु कौन है? 6 हैं। ठीक है, इससे परिबद्ध दाता परमाणु कितने हैं? इसमें Cn के 6 हैं, तो यही आपकी उपसा संयोजन संख्या होती है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है वही आपकी उपसा संयोजन संख्या होती है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहद समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला हमारा प्रश्न पूछा जाता है, ये आपका क्या होता है जब, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दिया गया है क्या होता है जब। ठीक, इतना आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न मिलते हैं या फिर 3 मिलते हैं। ठीक है, जैसा आप क्वेश्चन बने, 3 नंबर में पूछा जाएगा तो 3 मिलेंगे, 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 मिलेंगे, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 मिलेंगे। तो क्या होता है जब, इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अब आपको समझ में आ ही नहीं रहा ये है क्या, इसमें पहले ही लिखा है क्या होता है जब। ठीक, तो आपको ये वाला इस क्वेश्चन में मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? लिखेंगे कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अब क्वेश्चन बन गया। तो क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन का पहले हम सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से कुछ बनती है। ये हो गई बेंजीन। ठीक, इसमें ये गोला लगा होता है, यहाँ पर हम Cl लगा देते हैं तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्योंकि ये क्लोरीन जुड़ा है और ये बेंजीन है तो इसका हो जाएगा नाम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन जब करते हैं तो क्या बनता है, ये इसमें हमको बताना है। तो जल अपघटन करने के लिए हमको इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, तो सोडियम NaOH लगाएंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम एरो लगाएंगे। अब कह रहा है कि जल अपघटन, तो यहाँ पर जल अपघटन जब होता है वो उच्च दाब पर होता है, उच्च ताप पर। ठीक है, तो उच्च ताप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में जब इसका जल अपघटन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, C6H5ONa बनेगा, यानी कि C6H5ONa बनेगा। ठीक है, Na। ठीक है, ये बनेगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, ये अभी समझाएंगे कैसे बना है। तो NaCl बनेगा। ठीक, और प्लस इसमें H2O बाहर निकल जाएगा, तो प्लस इसमें हम प्लस H2O निकाल देंगे, यानी इसका जल अपघटन हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि ये कैसे अभिक्रिया हो रही है। देखिए, ये है C6H5Cl, यानी ये होता है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, ये आपका पूरा सूत्र बनता है। ठीक है, तो C6H5Cl की क्रिया NaOH से कराएंगे तो उच्च ताप रखेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5 है तो C6H5 ही रहेगा, प्लस इसमें ये वाला O मिल जाएगा, O और ये Na, ये इतना इसमें जुड़ जाएगा, तो C6H5ONa हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा HCl। ठीक है, क्या बचेगा, HCl बचेगा। तो H से आपको H2O मिल जाएगा और Na जो इसमें है, ये इसको 2 अणु जब हम लेते हैं ना
तब ये बनता है। तो इसमें हम Na के 2 अणु लेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी रिएक्शन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद में कह रहा है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। तो यहाँ पर आपको ब्रोमोबेंजीन लेना है। यहाँ पर क्या था, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर हम लेने वाले हैं ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन का भी सूत्र इसी प्रकार से बनता है जैसे कि ये हो गई बेंजीन, और इसमें हम ब्रोमो लगाएंगे यानी Br लगाएंगे। तो ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से होती है, तो यहाँ पर Mg हम लगाएंगे, ठीक, मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं। फिर एक एरो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, क्योंकि कह रहा है शुष्क ईथर, तो यहाँ पर हम शुष्क ईथर लगाएंगे। ठीक है, शुष्क ईथर, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति हो गई। तो अब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा जैसे इसमें Mg जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये है बेंजीन, ठीक, तो ये बना दिया हमने बेंजीन। ठीक, इसमें लिखा है Br, तो हमने लिखा Br, ठीक है, और प्लस इसमें Mg जुड़ना है, तो यहाँ पर आपकी Mg भी जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे ये हो गई आपकी बेंजीन, ठीक है, और इसमें आपकी MgBr जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं या फिर ये बना लीजिए, कोई एक अच्छा सा इसमें जो आपको लगे वो बना सकते हैं। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन, क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, तो यहाँ तक आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि संक्रमण तत्व क्या है और संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम यानी उप अंतिम, उपांतिम लिखा है, इसका मतलब है उप अंतिम, वही कह रहा है कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को लिखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं आप लोग हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, ये संकर आयन बनाते हैं, ये रंगीन लवण बनाते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों के 4 गुण और क्या होते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो 50 लाइक कंप्लीट करवाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिल सकें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।